दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पुलिसिंग एक ऐसी कहें कि एक ऐसा जॉब है जिसमें लगातार लोगों के बीच में रहना पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण भी होना पड़ता है और लगातार आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो अपने विभाग का नाम रोशन करते हैं, अपना तो काम दिखाते ही हैं और उनके साथ साथ उनके आला अधिकारियों की वाह वाह होती है। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी का नाम है कृष्ण कुमार, जो इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जहां जहां उन्हें पोस्टिंग मिली, जहां जहां एसपी ने उन पर भरोसा किया, वो अच्छा कार्य करते हुए नजर आए हैं। चाहे जनता के बीच की बात हो, चाहे अधिकारियों के बीच की बात हो, पब्लिक रिलेशन उनके बहुत अच्छे रहे हैं, सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और इस समय वो धौररा चौकी इंचार्ज हैं। वो चौकी जहां पर पुलिस कर्मियों के लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए उनके सिपाहियों के लिए व्यवस्था नहीं है, खुले में खाना बनाना पड़ता है, खुले में शौच जाना पड़ता है। सोचिए, जहां स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, ओडीएफ ललितपुर की बात की जाती है, ऐसे में पुलिसकर्मी खुले पर शौच जाने पर मजबूर होते हैं। धौररा चौकी बड़ा इतिहास है। धौररा चौकी का लंबा चौड़ा समय हो गया, लेकिन अभी तक धौररा चौकी नई बनकर तैयार नहीं। कई चौकी इंचार्ज वहां पर पहुंचे और अपना कुछ दिन काम किया और निकल लिए। किसी ने सोचा नहीं कि चौकी का निर्माण किया जा सके। चौकी के निर्माण में तकरीबन 12 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार उस चौकी का पर पहुंचे थे और उसका पूजन करा के उसके निर्माण कार्य के लिए काम आरंभ किया। कहा है कि हम विभागीय मदद भी करेंगे। विभागीय मदद होगी, सामूहिक मदद की भी आवश्यकता है और कृष्ण कुमार जी के सहयोग से कहें या कृष्ण कुमार जी की कुशलता, ये देखिए कि उन्होंने सभी लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया और अपनी बात रखी कि चौकी निर्माण में हमारा यह खर्च होगा, किस तरीके से एक कमरा बनेगा, लैट्रिन बाथरूम बनेगी, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। ये सब चीजें चौकी इंचार्ज ने रखी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रम एवं सेवा नियोजन महरौनी विधानसभा के विधायक मनोहर लाल पंत धौररा के दौरे पर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि वास्तविकता में जो चौकी है और जहां पर पुलिस रहती है उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय। पानी तक की व्यवस्था पीने की नहीं है। ऐसे में मनोहर लाल पंत जी अपने विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की बात करते हैं। वहां के जो प्रधान हैं यादव जी, वो भी मदद करने की बात करते हैं। साथ ही साथ कुछ समाज सेवी लोग हैं जो मदद करने की बात करते हैं और निर्माण कार्य लगाने की बात करते हैं। उसके बाद चौकी इंचार्ज अपना खुद का जो समय है वो तो लगाते हैं, स्वयं काम भी करा रहे हैं और काम आरंभ हो जाता है। युद्ध स्तर पर काम लगा भी है। विभागीय मदद जब होगी, लेकिन लोगों ने ही मदद करके उसको काम को आगे बढ़ा दिया है। एक व्यक्ति जो कुछ दिनों पहले ही वहां पर पहुंचे, इससे पहले ये कचरौंदा चौकी में थे, 1.5 साल वहां पर रहे। व्यवहार बहुत अच्छा, कर्मचारियों के साथ व्यवहार अच्छा, आम जनता के साथ व्यवहार अच्छा, अपने अधिकारियों के साथ व्यवहार अच्छा। और उसके बाद वो धौररा पहुंचा दिए जाते हैं। धौररा में पहुंचते ही वहां की स्थिति देखकर वो भी दंग रह जाते हैं कि ऐसे में हम कैसे रहेंगे, जहां पुलिस वालों को सोने तक की व्यवस्था नहीं है, उनके सिपाहियों को सोने तक की व्यवस्था नहीं है, खुले में उन्हें शौच जाना पड़ रहा है। ये सब चीजों को देखकर वो चौकी के नवनिर्माण की तैयारी कर देते हैं और ठान लेते हैं कि हमें नवनिर्माण करना है और उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं बने वो सामूहिक व्यवस्थाओं पर जोर देते हैं और कोशिश करके कार्य आरंभ करा देते हैं। मंत्री मनोहर लाल पंत का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे पुनीत कार्य में वो सहयोग कर रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से वहां पर मदद कर रहे हैं। ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार के लिए भी धन्यवाद जो उन्होंने कही है कि हम विभागीय मदद भी करेंगे, लेकिन जितने जल्दी हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, जिससे पुलिस इनकी जो वहां की समस्या है वो निदान हो जाए। और ललितपुर एसपी के नेतृत्व में हम एक नई चौकी का, भव्य अच्छी चौकी का हम वहां पर अनावरण होते हुए देखेंगे और जनता के लिए समर्पित होगी, ललितपुर पुलिस के लिए समर्पित होगी और वहां पर आने वाले लोगों के लिए जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फरियादियों के लिए, वो कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। धौररा काफी दूर है, इसलिए लोगों के लिए आने जाने में दिक्कत होती है, इंटेरियर भी है, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसी चौकी इंचार्ज ने सोचा है, देखिए चौकी इंचार्जों का कोई अपना कुछ नहीं होता है। बैग लिया, जहां इनका ट्रांसफर हुआ वहां पहुंच जाते हैं।
अधिकांश चौकी इंचार्ज अपने ही प्राइवेट रूम लेकर रहते हैं, कुछ अपनी चौकियों में रहते हैं, तो इस तरीके से चलते हैं। लेकिन चौकियों के बारे में सोचते बहुत कम चौकी इंचार्ज हैं। जहां पर वो रहते हैं वहां पर रहन सहन, साफ सफाई, इसको लेकर कृष्ण कुमार जी जो हैं वो वास्तविकता में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उनका जो मिलेंगे उनको जानते होंगे, उनका मधुर स्वभाव और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। और उन्हीं के कारण पुलिसिंग जिंदा है, और पुलिसिंग की तारीफ करना भी, ऐसे लोगों के बीच में अगर काम करते हैं तो उनके बीच में तारीफ करना भी बनता है। एक ऐसे एसआई से हमने आप लोगों को परिचित कराया है जो वास्तविकता में अपनी सेवा देकर स्वयं श्रम कर रहे हैं और वहां पर चौकी निर्माण का काम कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं जैसे उनका खुद का घर का निर्माण हो रहा हो, और उसमें जो सामूहिक मदद हो सकती है उसकी भी अपील कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर प्रयास किए जा रहे हैं। सामूहिक सहयोग से दोहरा चौकी का निर्माण कैसा होता है ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद।